साई राम। तो है अध्याय नंबर 28 पे। तो सभी भक्तों से निवेदन, श्रद्धापूर्वक अवश्य श्रवण कीजिए। इन कथाओं का अवश्य ही लाभ मिलेगा। और जो आध्यात्मिक इच्छा रखते हैं आध्यात्मिक संसार में, तो अवश्य ही उनके आध्यात्मिक लक्ष्य पूरे होंगे। और जो सांसारिक लोग हैं उनके सांसारिक लक्ष्य जो हैं अवश्य ही पूरे होंगे। जितनी भी कुप्रवृत्तियाँ हैं, दुविधाएँ हैं, दुख हैं, परेशानियाँ हैं, सब बाबा के चरणों में रख दीजिए, यानी कंप्लीट सरेंडर कीजिए। फिर इन कथाओं का श्रवण कीजिए। तो कल थी मेघा का निर्वाण किस प्रकार से हुआ उसकी कथा। तो मेघा तो बाबा के समक्ष झुकना नहीं चाहता था, तो बाबा ने बोला इसे बाहर निकाल दो। फिर मेघा की ओर देखकर कहने लगे कि तुम तो एक उच्च कुलीन ब्राह्मण हो और मैं निम्न जाति का एक यवन, तुम्हारी जाति भ्रष्ट हो जाएगी, इसलिए यहाँ से बाहर निकल जाओ। ये शब्द सुनकर मेघा कांप उठा। उसे बड़ा विस्मय हुआ कि जो कुछ उसके मन में विचार उठ रहे थे उन्हें बाबा ने कैसे जान लिया। किसी प्रकार वह कुछ दिन वहाँ ठहरा और अपनी इच्छा अनुसार सेवा भी करता रहा, परंतु उसकी इच्छा तृप्त नहीं हुई। फिर वह घर लौट आया और वहाँ से त्रिम्बक को चला गया। वर्ष भर के पश्चात वह पुनः शिरडी आया और इस बार दादा केलकर के कहने से उसे द्वारका माई में रहने का अवसर प्राप्त हो गया। साईं बाबा मौखिक उपदेश द्वारा मेघा की उन्नति करने के बदले उसका आंतरिक सुधार कर रहे थे। उसकी स्थिति में पर्याप्त परिवर्तन होकर यथेष्ट प्रगति हो चुकी थी और अब तो वह श्री साईं बाबा को शिवजी का ही साक्षात अवतार समझने लगा था। शिव पूजन में बिल्व पत्रों की आवश्यकता होती है, इसलिए अपने शिवजी यानी बाबा का पूजन करते हेतु बिल्व पत्रों की खोज में वह मीलों दूर निकल जाया करता था। प्रतिदिन उसने ऐसा नियम बना लिया था कि गांव में जितने भी देवालय थे प्रथम वहां जाकर वह उनका पूजन करता और इसके पश्चात ही वह द्वारका माई में बाबा को प्रणाम करता था। कुछ देर चरण सेवा करने के पश्चात ही चरणामृत पान करता था। एक बार ऐसा हुआ कि खंडोबा के मंदिर का द्वार बंद था, इस कारण वह बिना पूजन किए ही वहां से लौट आया। और जब वह द्वारका माई में आया तो बाबा ने उसकी सेवा स्वीकार न की तथा उसे पुनः वहां जाकर पूजन कर आने को कहा और उसे बतलाया कि अब मंदिर के द्वार खुल गए। मेघा ने जाकर देखा कि सचमुच मंदिर के द्वार खुल गए हैं। जब उसने लौटकर यथाविधि पूजा की तब कहीं बाबा ने उसे अपना पूजन करने की अनुमति दी। गंगा स्नान। तो ध्यानपूर्वक सुनिए ये सारे भक्तजन, बड़ा ही इसमें आपको रोमांच हो आएगा, बड़े ही भक्तिभाव जाग उठेगा ये सुन के। एक बार मकर संक्रांति के अवसर पर मेघा ने विचार किया कि बाबा को चंदन का लेप करूं तथा गंगा जल से उन्हें स्नान कराऊं। बाबा ने पहले तो इसके लिए अपनी स्वीकृति नहीं, परंतु उसकी लगातार प्रार्थना के उपरांत उन्होंने किसी प्रकार स्वीकार कर लिया। गोदावरी नदी का पवित्र जल लाने के लिए मेघा को 8 कोस का चक्कर लगाना पड़ा। वो जल लेकर लौट आया और दोपहर तक पूर्ण व्यवस्था कर ली। तब उसने बाबा को तैयार होने की सूचना दी। बाबा ने पुनः मेघा से अनुरोध किया कि मुझे इस झंझट से दूर ही रहने दो, मैं तो एक फ़कीर हूँ, मुझे गंगा जल से क्या प्रयोजन। परंतु मेघा कुछ सुनता ही न था। मेघा की तो यह दृढ़ धारणा थी कि शिवजी गंगा जल से अधिक प्रसन्न होते हैं, इसलिए ऐसे शुभ पर्व पर अपने